हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्मार्ट सोशियोलॉजी सक्सेस। यूपी पीजीटी समाजशास्त्र का पेपर है जो 2009 में हुआ था। ये एक पीवाईक्यू है जिसको सॉल्व करेंगे हम, क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम्स के पहले पीवाईक्यू को सॉल्व करना बहुत ही ज़रूरी होता है। हमें एग्ज़ाम पैटर्न या जो क्वेश्चंस आते हैं उसके पैटर्न जो हमें सीधे सीधे नज़र आते हैं तो सॉल्व करते हैं फिर क्वेश्चन को। यूपी पीजीटी सोशियोलॉजी 2009 का सॉल्वर पेपर है ये। यहाँ से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसके पहले का जो क्वेश्चन है 1 से लेकर के 60 तक का, ये पूर्व की वीडियो में है, आप प्लेलिस्ट में जा कर के आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। धार्मिक विश्वासों के आधार पर जिस प्रथा के रूप में वेश्यावृत्ति को प्रोत्साहित किया उसे कहा जाता है रखैल परंपरा, देवंगना परंपरा, देवदासी परंपरा, नियोग परंपरा। तो ये जो है हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ये राइट होगा। धार्मिक विश्वासों के आधार पर जिस प्रथा को यहाँ पे प्रोत्साहित किया गया था वो है देवदासी प्रथा। ये पूरा एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे हमें दो सूची दी गई है आंध्र प्रदेश से, एक उसकी विशेषता है जिसमें हमको इसे क्या करना है, मिलान करना है। ले लेते हैं पूरा इसको हम बैकग्राउंड सामने से, फिर इसके उसको देखेंगे। ये हमारा दिल्ली जो है, दिल्ली क्या है, सर्वाधिक घनत्व वाला प्रदेश। इसमें जितना भी दिया गया है इसमें सर्वाधिक घनत्व जो है वो हमारा दिल्ली का हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश और सबसे कम घनत्व वाला क्या है, अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, हमारा 2 में मैच कर जाएगा। और मुंबई जो है सर्वाधिक आबादी वाला नगर हो जाएगा, मुंबई का मिलान हमारे पहले ऑप्शन से होगा। और हिमाचल प्रदेश न्यूनतम नगरीय प्रदेश वाला है, इसलिए हमें और कोड देखने की ज़रूरत नहीं, इसलिए हमारा बी ऑप्शन जो है ये राइट हो जाएगा। देखते हैं पूरे कोड को, हमारा इसका बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रवाद में अंतर्निहित है प्रांतीयता, अलगाववाद, समुदाय का विकास, राष्ट्रवाद। क्षेत्रवाद में क्या अंतर्निहित है, तो जो ऑप्शन नंबर सी है हमारा ये राइट है। क्षेत्रवाद में अंतर्निहित है समुदाय का विकास। किसके अकॉर्डिंग यहाँ पे जो दिखाया गया था, वेबस्टर डिक्शनरी के अनुसार। देख लेते क्या है, क्षेत्रवाद में एक विशिष्ट उपराष्ट्र अथवा अधोराष्ट्र क्षेत्र के प्रति जागरूकता और भक्ति पाई जाती है, जिसकी विशेषता सामान्य संस्कृति पृष्ठभूमि का होती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, विभिन्न विशेषताओं का कौन सा समूह परंपरागत भारतीय सामाजिक व्यवस्था का सही प्रतिनिधित्व करता है। पहला है वर्ण व्यवस्था, धर्मनिरपेक्षता, गांव पंचायत। दूसरा है सामाजिक गतिशीलता, आश्रम व्यवस्था, पुरुषार्थ। तीसरा संयुक्त परिवार, पुनर्जन्म में विश्वास कर खुला स्तरीकरण, और बंद स्तरीकरण, पुरुषार्थ, संयुक्त परिवार। तो इसमें जो हमारा राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी जो है ये हमारा राइट आंसर है। बंद स्त्रीकरण है, पुरुषार्थ है और संयुक्त परिवार है। अगला क्वेश्चन है, व्याख्या देखें तो ये पूरी की पूरी व्याख्या। अगला क्वेश्चन है, सामाजिकरण का तात्पर्य है, सोशियलाइजेशन का क्या तात्पर्य है। शैशवावस्था में युवावस्था तक वृद्धि की प्रक्रिया, परिवार में व्यक्तित्व के विकास की प्रक्रिया, सामाजिक मूल्यों तथा भूमिकाओं को सीखने की प्रक्रिया और अपने अधिकारों को प्राप्त करने की प्रक्रिया। तो सामाजिक तथा भूमिकाओं की सीखने की प्रक्रिया ही सामाजिकरण है। सामाजिक स्त्रीकरण के अध्ययन के लिए मैक्स वेबर का उपागम निम्नलिखित में से कौन सा है। एकल आयामी, द्विआयामी, त्रिआयामी, चतुआयामी। एकल आयामी है, द्विआयामी है, त्रिआयामी है और चतुआयामी है। तो देखिए यहाँ पे मैक्स कार्ल मार्क्स जो थे वो सिर्फ एक मानते थे, एकल आयामी जिसको आर्थिक को मानते थे, लेकिन उसके स्थान पर वेबर जो है त्रिआयामी मानते हैं। हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट। त्रिआयामी में कौन होता है, जो उन्होंने मतलब आर्थिक को माना, सत्ता को माना और शक्ति को माना, तो मिलाकर के तीनों त्रिआयामी हो गए। अगला क्वेश्चन है, होकार्ट तथा शेनार्ट जाति की उत्पत्ति के किस सिद्धांत से संबंधित है। सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनैतिक, व्यवसायिक। तो होकार्ट तथा शेनार्ट जो है वो किससे संबंधित हैं, धार्मिक से संबंधित हैं। व्यवसायिक से कौन संबंधित है,
नेस्फील्ड संबंधित हैं, व्यावसायिक से नेस्फील्ड संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए सरकारी नौकरियों में आरक्षण की व्यवस्था की गई है? अनुच्छेद 325 में, अनुच्छेद 324 में, अनुच्छेद 338 में, अनुच्छेद 335 में। तुम्हारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, अनुच्छेद 335 में अनुसूचित जनजातियों के लिए सरकारी नौकरियों की आरक्षण की व्यवस्था। बाकी सभी आर्टिकल्स आपको देख लेने हैं, क्योंकि आर्टिकल्स यूपी पीजीटी समाजशास्त्र में पूछा ही जाना है, पूछा ही जाता है, इसलिए आप उसको वन लाइनर बना करके रट लीजिए। अगला क्वेश्चन, धर्म अलौकिक शक्ति में विश्वास पर आधारित है, जिसमें आत्मावाद और मानववाद दोनों सम्मिलित हैं। क्या है? धर्म अलौकिक शक्ति में विश्वास पर आधारित है। इसमें क्या, किसने कहा मतलब इसको? हॉवेल, टाइलर, क्यूवर, जॉनसन। तो धर्म अलौकिक शक्ति में विश्वास पर आधारित, इसमें आत्मावाद मानववाद दोनों है, तो ये है हॉवेल का। व्याख्या देख लीजिए, धर्म अलौकिक शक्ति में विश्वास पर, जिसमें आत्मावाद मानवतावाद दोनों सम्मिलित है, जबकि टाइलर के अनुसार धर्म आध्यात्मिक शक्ति में विश्वास है। अगला क्वेश्चन है हमारा, फर्स्ट प्रिंसिपल पुस्तक के रचयिता हैं माइल दुर्खीम, आर के मर्टन, हर्बर्ट स्पेंसर, मैक्स वेबर। तो इसका राइट आंसर है हर्बर्ट स्पेंसर की पुस्तक है फर्स्ट प्रिंसिपल, जो कब प्रकाशित हुई थी? तो 1862 में प्रकाशित हुई थी। और इसकी अन्य पुस्तकें हैं स्टैटिक्स 1851 में, द स्टडी ऑफ सोशियोलॉजी 1873 में, और भी पुस्तकें हैं, ये मुख्य हैं सभी। अगला क्वेश्चन है, 71 नंबर क्वेश्चन है, शीर्ष देखना को ज्ञात करने का सही सूत्र है। ऑप्शन बी, सिर की लंबाई गुणे चौड़ाई बटे सिर की चौड़ाई, सिर की चौड़ाई गुणे 100 बटे सिर की लंबाई, सिर की चौड़ाई गुणे सिर की लंबाई बटे 100। ऑप्शन डी क्या है? सिर की लंबाई सिर की चौड़ाई गुणे 100। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, कि सिर की चौड़ाई गुणे 100 बटे सिर की लंबाई। अगला क्वेश्चन है, निर्धनता एक ऐसे जीवन स्तर के रूप में परिभाषित की जा सकती है जिसमें स्वास्थ्य और शरीर संबंधी दक्षता नहीं बनी रहती है। यह परिभाषा किस विद्वान की है? किसकी है? गिलिन एवं गिलिन की है, वीवर की है, गोडार्ड की है, या फिर माइकल कालेस्की की है? किसकी है? इसमें अगर हम देखें, आप इसकी व्याख्या देखेंगे तो यहाँ पे कह रहा है कि ये माइकल कॉलेस्की की है। ठीक है, माइकल कॉलेस्की की बता रहा है इसके अकॉर्डिंग, लेकिन कहीं कहीं इसी परिभाषा को वीवर नाम से भी दिखाया गया है। अगला क्वेश्चन है, हिंदू धर्म से पृथक करके जाति को सही रूप में नहीं समझा जा सकता है, क्योंकि यह हिंदूवाद ही है जो जाति को इसकी अवमितियाँ प्रदान करता है और पूरी व्यवस्था को उसका नैतिक अर्थ देता है। किसने कहा, मतलब यह कथन किसका है? मैकावेर एवं पेज का, मजूमदार व मदान का, रोनाल्ड सीगल का, या फिर बाटो मोर का? किसका कथन है ये? तो राइट आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर बी, मजूमदार एवं मदान का है। इसमें देखिए परिभाषा तो बहुत बड़ी है, लेकिन हमको याद क्या करना है, हिंदू धर्म से पृथक करके जाति को सही रूप में नहीं समझा जा सकता है। इतने से आई थिंक याद हो जाएगा हमको। अगला क्वेश्चन है, मानव चक्र ह्यूमन साइकिल के रचयिता हैं डॉक्टर भगवान दास, श्री अरविंदो, एम के गांधी, राधा कृष्णन। राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, श्री अरविंदो की बुक है, श्री अरविंदो की बुक है मानव चक्र यानी ह्यूमन साइकिल। अगला क्वेश्चन है, सूची को यहाँ पे मिलान करना है, सावित्री, यंग इंडिया, स्टेटस, क्या क्या है इसमें। ये हमारा कोड पहले हम दिखा देते हैं, फिर उसके बाद सही करते हैं इसको। ये है, तो इसमें क्या सही है अगर देखें तो सावित्री, सावित्री जो है ये अरविंद की है। ठीक है, सावित्री किसकी पुस्तक है? अरविंद की। अगला यंग इंडिया, यंग इंडिया किसकी है? महात्मा गांधी की है। स्टेटस एंड माइनॉरिटीज इसेंशियल यूनिटी ऑफ ऑल रिलीजन, तो स्टेटस एंड माइनॉरिटीज जो है ये बी आर अम्बेडकर की है। एसेंशियल यूनिटी ऑफ ऑल रिलीजन जो है ये भगवान दास की है। तो इसके अकॉर्डिंग में देखेंगे ए के नीचे 3
और वी के नीचे ए के नीचे 3 और वी के नीचे जो है वो हमारा क्या पड़ रहा है, 4 पड़ रहा है। तो इसके हिसाब से क्या सही होता है? किस विद्वान ने तनाव को पारिवारिक विघटन का महत्वपूर्ण कारण माना है? क्रूगर, फोल्सम, माउरर, इलियट एवं मैरिल। तनाव को पारिवारिक विघटन का प्रमुख कारण माना है इलियट व मैरिल ने। अगला क्वेश्चन है, दहेज निरोधक संशोधित यानी दहेज निरोधक अधिनियम 1986 के अंतर्गत दहेज के दोषी पाए गए व्यक्ति को कितने साल का जुर्माना दिया जा सकता है? तो 10,000 का, 15,000 का, 20,000 का या फिर 25,000 का। तो जुर्माना जो है हमारा वो कितने का है ना? हमारा 15,000 का है और 5 वर्ष का कारावास है। अगला क्वेश्चन है, अपराधी जन्मजात होते हैं? वैकैरिया, सदरलैंड, हैकरवाल, लाम्ब्रोंसो। किसका कथन है कि अपराधी जन्मजात होते हैं? डी इज द राइट आंसर। ये है हमारा लाम्ब्रोंसो का कथन है। अगला क्वेश्चन है, चोर न्याय अधिनियम कब पारित हुआ? 1973 में, 1981 में, 1986 में या फिर 1989 में। तो जो हमारा ये किशोर न्याय अधिनियम है ये 1986 में हुआ था। इसके बारे में हम थोड़ा देख लेते हैं, इसकी हमने व्याख्या ली है। भारत में सर्वप्रथम 1922 में कलकत्ता में तथा इसके बाद में 1927 में बम्बई में और 1930 में मद्रास में बाल न्यायालय स्थापित किए गए हैं। स्वतंत्र भारत में 1960 में बाल न्याय अधिनियम स्थापित किए गए हैं, न्यायालय स्थापित किए गए हैं। 1060 के बाल अधिनियम का 1960 के बाल अधिनियम का जो एक स्थान था वो बाल न्याय अधिनियम 1986 ने ले लिया। अगला क्वेश्चन है, हिंदू लॉ एंड कस्टम के लेखक कौन है? एस.सी. दुबे, लिंटन, जे.डी. मैन, हिमांशु प्रिसाद। तो हिंदू लॉ कस्टम जो बहुत मुख्य पुस्तक है, बहुत बार पूछी गई है। हिंदू लॉ एंड कस्टम पुस्तक जो है वो जे.डी. मैन की है। वी इज द राइट आंसर। हम समितियों के सदस्य होते हैं, संस्था के नहीं। यह कथन किसका है? वोगार्ड्स का, पार्सन्स का, मैकाइवर तथा पेज का, समनर का। तो हम समितियों के सदस्य होते हैं, संस्थाओं के नहीं। ये मैकाइवर पेज का कथन है। तुर्कीम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन आत्महत्या नहीं है? अहमवादी आत्महत्या, स्वाभाविक आत्महत्या, परार्थवादी आत्महत्या, विसंगति जन्य आत्महत्या। तो ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा ये स्वाभाविक आत्महत्या में नहीं आता है। अगला क्वेश्चन, आत्महत्या समाज के नकारात्मक दबाव का फल है, यह किसने कहा है? समाज के नकारात्मक, दुर्खीम, फ्रायड, पार्सन्स, मैक्स ब्लैक। तो यह कहा है दुर्खीम ने। ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, मैं के स्थान पर हम शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया है? महात्मा गांधी ने, मदन मोहन मालवीय ने, भगवान दास ने, स्वामी विवेकानंद ने। तो मैं के स्थान पर हम का प्रयोग जो है वो स्वामी विवेकानंद ने किया था। डी इज द राइट आंसर। वैसे हम व्याख्या लें या फिर जो तीनों ऑप्शन हमारे बच रहे इससे भी एक्सप्लेनेशन किया जा सकता है, बट ये समय कम है, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट जो है वो छोटी वीडियो देखना पसंद कर रहे हैं, तो हम इसलिए राइट आंसर पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, जिससे व्याख्या दिखाते चल रहे हैं। वीडियो को पॉज करिए और व्याख्या को आप पढ़ लीजिए। मूल्यों के समाजशास्त्र के जनक कौन है? राधा कमल मुखर्जी, राधा कृष्ण मुखर्जी, रामकृष्ण मुखर्जी, डी.बी. मुखर्जी। सभी मुखर्जी के नाम दे दिया है। तो मूल्यों के समाजशास्त्र के जनक वो है जो आर.के. मुखर्जी, मतलब राधा कमल मुखर्जी हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, इनकी बुक देख लो, 2 है। द सोशल स्ट्रक्चर ऑफ वैल्यूज, द डायमेंशन ऑफ वैल्यूज। ये मुख्य है, पूछी भी गई पीजीटी में कई बार। किनके द्वारा सर्वोदय कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार एवं प्रस्तुत की गई? आचार्य कृपलानी, महात्मा गांधी, विनोबा भावे, जयप्रकाश नारायण। यहाँ पे जो है ये डी आंसर हमारा सही है, जयप्रकाश नारायण ने। क्यों? यहाँ पे कहीं कहीं महात्मा गांधी को भी मान लिया गया है, लेकिन पहले जो माना जाता है वो कहीं जयप्रकाश नारायण को माना गया, कहीं पे महात्मा गांधी को माना गया। अगला क्वेश्चन है हमारा, ज़्यादा से ज़्यादा महात्मा गांधी को मेन माना गया है। धर्म आध्यात्मिक शक्ति में विश्वास है, यह किसने कहा है? फ्रेजर, टायलर, दुर्खीम, वेबर।
तो धर्म आध्यात्मिक शक्ति में विश्वास है, इसको टायलर ने कहा हुआ है। अभी इसके बारे में इसके पीछे हम पढ़े ही हैं। जाति एक बंद वर्ग है, किसने कहा? एस.सी. दुबे का कथन है, टायलर का कथन है, या फिर जे.एस. घुरे, या फिर इनमें से कोई नहीं। जाति एक बंद वर्ग है, किसने कहा है? तो इसमें हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, जाति एक बंद वर्ग है, मजूमदार ने कहा हुआ है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में विवाह एवं परिवार पुस्तक के लेखक कौन है? मार्गन, एस.सी. दुबे, कपाड़िया, मजूमदार। तो भारत में विवाह एवं परिवार पुस्तक के लेखक जो है वो के.एम. कपाड़िया हैं। हिंदू नातेदारी 1947, भारत में विवाह एवं परिवार जो है 1955 में इन्होंने इसको लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन है हमारा, जब एक वर्ग पूर्णतः वंशानुगता पर व आनुवंशिकता पर आधारित होता है तब हम उसे जाति कहते हैं। मजूमदार ने कहा, या फिर जे.एच. हट्टन ने कहा, बोगार्ड्स ने कहा, सी.एच. कूले ने कहा। किस समाजशास्त्री ने ऐसा कहा है? तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर है, सी.एच. कूले के द्वारा कहा गया था। अगला क्वेश्चन है, लघु समुदाय जन्म से मृत्यु तक का प्रबंध है, यह कथन किसका है? बी.आर. चौहान का है, एस.सी. दुबे का है, रॉबर्ट रेडफील्ड का है, मैकिम मैरियट का है। लघु समुदाय जन्म से मृत्यु तक का प्रबंध है, इसको कहा है रॉबर्ट रेडफील्ड ने, और मैकिम मैरियट ने सार्वभौमिकरण स्थानीयकरण की बताया है। बी.आर. चौहान ने रड़ावतों की सांदली जो है वहाँ पे इसके बात, वहाँ पे इनका बात हुआ है, और एस.सी. दुबे का जो है इस तरीके से उनका अलग है। अगला क्वेश्चन है हमारा, संस्कृतिकरण एवं ब्राह्मणीकरण की अवधारणा किसने दी? एम.एन. श्रीनिवास, रवि शास्त्री, एम.एन. श्रीनिवास, अच्छे श्रीनिवास शास्त्री है, एम.एन. श्रीनिवास, एस.पी. श्रीनिवास किसका है? तो ब्राह्मणीकरण संस्कृतिकरण जो है एम.एन. श्रीनिवास का है। ऐसे रिलेटेड बहुत सी इनकी अवधारणाएं हैं, ब्राह्मणीकरण, संस्कृतिकरण, जाति पश्चिमीकरण, आधुनिकीकरण भी है, लौकिकीकरण है, फैलाव की भी बात करते हैं, अनेक अवधारणाएं से रिलेटेड उन्होंने दी है। अगला क्वेश्चन है हमारा, अनुसूचित जाति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कब किया गया था? 1940 में, 1935 में, या फिर 1947 में किया गया कि 1952 में? जो अनुसूचित जाति का प्रयोग किया गया था वो किया गया था 1952 में। वी इज द राइट आंसर। और सर्वप्रथम इसका प्रयोग कब हुआ था? तो साइमन कमीशन ने सन 1927 में किया हुआ था। लेकिन अंग्रेजी शासन में, ये देख लीजिए व्याख्या पूरी की पूरी, इसको भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत 1935 में, जब हमारे संविधान का अंग उन अछूत जातियों को अनुसूचित जाति कहा गया है, तो इसलिए 1935 को माना जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से दुर्बल वर्ग कौन नहीं है? अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, लघु सीमांत कृषक, या फिर औद्योगिक श्रम। इसमें हमारा राइट आंसर जो है यह है लघु सीमांत वर्ग जो है ये मतलब कि दुर्बल वर्गों में नहीं आते हैं। भारतीय समाज में कुछ समूह सामाजिक व आर्थिक दूरी से पिछड़े हुए हैं, जो पिछड़े हुए हैं उन्हीं को सामाजिक वर्ग कहा जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, लोकसभा के कुल 542 स्थानों में से कितने स्थान अनुसूचित जनजातियों के लिए हैं? तो 40, 41, 43, 42। तो अनुसूचित जनजातियों के लिए जो है वो 41 है, और अनुसूचित जातियों के लिए जो है वो 79 है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट है। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा के कुल 542 स्थानों में से कितने स्थान अनुसूचित जातियों के लिए? देखिए वही क्वेश्चन आ गया यहाँ पे, 76, 77, 78, 79। तो ये जो है लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए 79 मतलब कि 79 स्थान मतलब जो है वो आरक्षित है, और पूरी सीट कितनी है? 4047 स्थानों में से 527 स्थान अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित है। इसके माध्यम से हमने पूरे 100 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। आगे की वीडियो में 25 क्वेश्चन फिर से सॉल्व करेंगे, जिससे हमारा 2009 का पेपर जो है 125 कंप्लीट हो जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।